खुदा और इंसान के बारे में आज तक बस इतना ही जान पाई हूँ। मुझे जब भी खुदा की ज़रूरत पड़ी उसने इंसान का रूप धार लिया, और जब जब मुझे इंसान से काम पड़ा वो खुदा बन बैठा। आज की दुनिया की हकीकत यह है कि गम में तन्हा और खुशियों में ज़माना साथ होता है, और खुशियों में भी इसलिए साथ होते हैं कि खुशियों को बर्बाद कैसे किया जाए। हमेशा मुखलिस लोगों से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से और आपकी मजीद दुआओं की तलबगार हूँ। तो चलें जी, पहले मैं आपको हमेशा चूल्हे की गिर्द मंडल आती नजर आती थी। मेरे व्लॉग का स्टार्ट मेरे नाश्ते से होता था, लेकिन आजकल वक्त, जज्बात, हालात सब कुछ बदल चुके हैं और मेरे व्लॉग का आगाज होता है हॉस्पिटल की लैब से। तो वहाँ के ज़ोंबीज़ बैठे हुए हमारा लीटर्स के हिसाब से ब्लड पी रहे होते हैं, लेकिन मैंने कहा ना काका ना, आज मैं ब्लड नहीं दूंगी। तो आज मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जा रही थी, और ये है हमारे लाहौर की आन बान शान चौबुर्जी। इसको चौबुर्जी इसलिए कहा जाता है कि इसके 4 बुर्ज हैं, लेकिन ये यहाँ पर बना क्यों हुआ है इसकी हिस्ट्री मुझे आज तक पता नहीं चल सकी। और मैं जैसे इसके पास से गुजरती हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ घर जाके गूगल करके मैं इसकी हिस्ट्री निकालूंगी कि यहाँ पर बना क्यों हुआ है। लेकिन घर आकर मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पक्का सोच लिया है कि मैं घर जाकर जरूर इसको गूगल करूंगी। लेकिन अभी वीडियो बनाते वक्त याद आया कि मैंने फिर इसको सर्च नहीं किया है। तो खैर जी, सुल्तान भी हमारे साथ आ गया था, और मेरे साथ ही एक शॉप बनी हुई थी जहाँ पर पैसे दो तो वो खुद ही चीज़ को फेंक देते हैं। पता नहीं वो ऑटोमेटिक शॉप किसने ईजाद कर दी थी। बच्चे देख के पागल ही हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं है, तो बस चीज़ें निकाल निकाल कर मुझे देते रहे। बस जी, मेरा स्कैन हो चुका था और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि मेरा स्कैन जल्दी हो गया, वरना वो जो पूरी शॉप थी ना, वो सुल्तान ने जब तक खाली नहीं हो जानी थी ना, छोड़नी नहीं थी। और यहाँ पर पोल्यूशन को लेकर कुछ ड्राइंग्स लगाई गई हुई थी जो कि बड़ी प्यारी लग रही थी। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि बच्चों ने बनाई थी कि बड़ों से बनवाई हुई थी, लेकिन वाकई बहुत जबरदस्त काम किया हुआ था इन्होंने। जो ड्राइंग्स बहुत जबरदस्त थी, उनके ऊपर टॉप का बैच भी लगा रखा था। तो बस जी, स्कैन मेरा फास्टिंग पर था, मुझे शदीद वाली भूख लग रही थी। अच्छा जी, मेरा जो आज का व्लॉग है ना, ये खिचड़ी व्लॉग है। वो इसलिए खिचड़ी व्लॉग है क्योंकि मेरे पास मोबाइल में जितने भी क्लिप्स बने पड़े थे जो मैंने रैंडमली शूट किए हुए थे, वो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये जो स्कैन वाला और ये सालन बनाने वाला क्लिप है, ये मेरा बिल्कुल फ्रेश है। मैं जैसे स्कैन करवा कर घर आई, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। नाश्ते वाला टाइम तो नहीं था, दोपहर होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना वाला सालन ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं तोरियां बनाने लगी थी, टिंडे, कद्दू, तोरियां, बस मेरा यही कुछ चल रहा है। कद्दू बरादरी की फुल मौज हुई है, बस मैं आजकल यही खाती रहती हूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पर प्याज को रेड किया था, मैंने इसमें लहसन नहीं डाला क्योंकि तोरियों में अगर लहसन डाल दूँ तो फिर कड़वा सा जायका देती हैं, ये मुझे फील होता है। इसलिए मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाई थी ना, तब मैंने इसमें लहसन डाला था, लेकिन इस बार मैंने इसमें लहसन नहीं डाला। सॉल्ट भी इसमें मैंने जस्ट 1-2 पिंच ही डाली थी, साथ में ब्लैक पेपर थी, थोड़ी सी हल्दी थी। जीरा वगैरह भी मैं आजकल यूज़ नहीं करी क्योंकि मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रही हूँ ना, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ कि मैं इस तरह के स्पाइसेस वगैरह यूज़ ना करूँ। तो ये जी मेरी चोकर की रोटी है, साथ में मेरा सालन है, और ये मेरी मेडिसिन है जो मैं खा रही हूँ आजकल। इनको देख देख के मुझे हॉल पड़ते रहते हैं। अच्छा भाई, मेरे लास्ट वाली वीडियो के अंदर मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है सैयदा इस्माइल, उन्होंने मुझे कॉमेंट किया था कि मिठी जब बाहर जाती हो ना तो शूज़ पहन के जाया करो। तो बस जी, मैंने अपनी बहन की बात मान ली है और मैंने अपने लिए बाटा से शूज़ मंगवाए थे ऑनलाइन, जो मुझे 2000 के मिले थे। आजकल इन लोगों की सेल चल रही है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। पहले तो मेरा ये हुआ करता था कि जब तक मैं आउटलेट पर जाती ही नहीं थी, पाँव में पहन कर चेक नहीं किया करती थी, मैं कभी जूता नहीं लिया करती थी। लेकिन अब मैं मंगवा लेती हूँ क्योंकि अब नंबर्स का आइडिया हो चुका हुआ है कि बाटा में क्या नंबर चलते हैं, सर्विस में क्या होते हैं, इंडियोर में क्या होते हैं। तो अब मैं इजीली मंगवा लेती हूँ, मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ये शूज़ भी जब मैंने मंगवाए थे ना, तो मुझे यही हो रहा था कि कहीं नंबर में इशू ना हो जाए, क्योंकि बाटा के शूज़ नंबर मैं भूल चुकी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नंबर बिल्कुल परफेक्ट आया था। अच्छा जी, लास्ट टाइम मुझसे कोई ये पूछ रहा था कि कौन सी जगह है जो लाहौर में इतनी ग्रीन है, लाहौर में इतनी ग्रीनरी होती है तो क्यों नहीं होती भैया, आपने लाहौर को इतना हल्का क्यों लिया हुआ है। ये मॉडल टाउन पार्क है। मुझे लगता है कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, वो भी बिल्कुल कोई मेरी तरह की मोहल्ले में रहती है जिसने ज्यादा ग्रीनरी नहीं देखी हुई थी। तो भाई लाहौर में बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। पहले से याद आया कि मुझे काफी बहनें कह रही हैं कि अपना होम टूर दें, तो जी जरूर जरूर मैं आप लोगों को अपना होम टूर भी दूंगी। तो यहाँ पर जी मैं कॉलेज पहुंच चुकी हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लिप्स मिक्स किए हुए हैं मैंने। तो बस ये मेरा कॉलेज वाला क्लिप है जो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूं। अच्छा भाई, मुझे लिफ्ट में जाने में ना बहुत शदीद किस्म की मौत पड़ती है। उसकी रीजन ये है कि मुझे बहुत ज्यादा लिफ्ट में चक्कर आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टेयर्स से चली जाऊँ, लेकिन अरफा टावर वालों ने जो स्टेयर्स बनाई है ना, उनसे तो अल्ल अमान ही है। 10th फ्लोर पर मैं स्टेयर्स पर भी नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए मुझे लिफ्ट यूज करनी पड़ती है। ये है जी मेरे क्लास के अंदर का व्यू, और ये मेरे क्लास से बाहर का व्यू। मैं हमेशा विंडो वाली साइड पर बैठती हूँ और फिर मैं गाड़ियों को आते जाते देखती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि फलां गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इंसान जो है उसकी लाइफ कैसी गुजरी होगी, वो फलां बाइक पे इंसान जो जा रहा है उसकी लाइफ कैसी होगी। और फिर मैं लोगों को खुद से कंपेयर करती रहती हूँ। अब पता नहीं ये आदत अच्छी है बुरी है, आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है। तो खैर जी, क्लास
ख़त्म हो गई हुई थी, मुझे घर जल्दी जाना था, लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया हुआ था। और ये मेरा 4 सितंबर का व्लॉग है। इस दिन मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं जस राय, उनके नवासे का बर्थडे था। जस राय खाला से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती हूँ और इसी नाते से मैं उनके नवासे से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी केक लेने के लिए। हम लोग हमजा अली का बर्थडे मना रहे थे। तो ये छोटी सी शॉप है लेयर्स की, लेकिन इस पर आप रश देख सकते हैं कितना रश था। और ये देखिए जी मैं अपनी पराडो पर बैठी हुई और अगली पराडो के ऊपर हमारे सामने बंकी जा रहा है, वो भी बड़े मजे से पूरे रोड को देखता हुआ जा रहा है। जो गाड़ी गुजरती है, जो मोटरसाइकिल गुजर रही है ना, उन सबको वो देख रहा है और अपने सफर को एंजॉय कर रहा है। और मैं उसकी वीडियो बना कर एंजॉय कर रही थी। जी मेरी भी पराडो चल रही थी, उनकी भी पराडो चल रही थी। मैं पैसे देना चाह रही थी लेकिन मैं दे नहीं सकी। और यहाँ पर जी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ पर टीट पटोरों को देखें वो कितने खुश है, खासकर सुल्तान को देखें, वो कह रहा था पार्टी पॉपर मुझे दे दो कि मैंने इसको किसी भी तरह से ब्लास्ट करना है। लेकिन उससे पार्टी पॉपर ब्लास्ट ही नहीं हो रहा था, तो कभी इधर मारता था, कभी अपनी नी से उसको तोड़ने की कोशिश करता था। और यहाँ पर सुल्तान इतना एक्साइटेड हो रहा था, वो कह रहा था कि केक मैंने ही कट करना है। हालांकि मैं कह रही थी कि आप सब लोग जो है मिलकर केक कट कर लो, सभी बच्चे हैं। लेकिन सुल्तान कह रहा था कि कोई हाथ भी ना लगाए। तो उसको इतनी ज्यादा जल्दी थी ना कि उसने छुरी के ऊपर ही केक रख के सबको चखाना शुरू किया हुआ था। बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है। और जाते जाते प्लीज 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 नबीहा का भी मैसेज सुनते जाएं। नबीहा बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने सब आंटियों से बात करनी है, तो नबीहा का मैसेज सुने। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबने हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। नटखट शहजादी ने बिहा के चैनल पे न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी, वो भी देखनी है। और ये पढ़ा काम करने वाली बच्ची है, फर्स्ट आएगी मैं जोकर शूज़ लेके दूंगी मैं। बाय बाय।